बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक कुछ नया नहीं है, चूँकि ऑलरेडी नसर के मुतालिक जो है वो वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी नसर की जो बकिया असनाफ़ रह गई थी उनके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली सिन्फ है नसर की अफ़साना। मुख्तसर कहानी को अफ़साना कहते हैं। नावल की तरह अफ़साना के मौज़ूआत का दायरा भी वसी है। अफ़सानों में समाजी मसाइल और इंसानों की ज़हनी व जज्बाती उलझनों की तर्जमानी होती है। अफ़साना निगार अपनी तहरीर में ज़िंदगी के पेचो खम, नाआसूदगी यानी कि खम और नाआसूदगी, रंजो गम, तबकाती कशमकश, अदम रवादारी, रंगो नस्ल की तफरीक, गुर्बत व अफलास, जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ी जैसे मसाइल का रोना रोता है। अफ़साने में वाक़यात को तफसील के बजाय इख्तिसार से पेश किया जाता है। प्लाट, मंजर निगारी, मुकालमा निगारी और किरदार निगारी वगैरह इसके अज्जाए तरकीबी हैं। अफ़साने और नावल के तश्कीली अनासर में कई हद तक ममासलत भी पाई जाती है। अगली सिन्फ है सवाने। सवाने इसमें किसी शख्सियत के पैदाइश से लेकर मौत तक हालात ज़िंदगी को बेतफ़सील पेश किया जाता है। सवाने के मुताले से न सिर्फ किसी शख्सियत के हवाले ज़िंदगी, तालीम, तरबियत और आदात व अतवार का इल्म होता है, बल्कि इस अहद के तारीख़ी, तहज़ीबी, सियासी और अदबी हालात व रुझानात से भी वाक़फ़ियत होती है। सवाने किसी भी इल्मी, अदबी, सियासी या मारूफ़ शख्सियत की ज़िंदगी से मुतल्लक़ लिखी जा सकती है। वाक़यात की सदाकत और हालात की सही अक्कासी सवाने निगार के लिए ज़रूरी है। हमने बहुत से अक़ीदतमंद सवाने निगारों को पढ़ा तो मालूम हुआ कि अक्सर सवाने निगार अक़ीदत और मोहब्बत में इस कदर बढ़ जाते हैं कि साहिब सवाने को फ़र्श से अर्श तक पहुँचा देते हैं। तारीफ़ में इस कदर गुल्व या गुलूव के अल्लाह की पनाह, आदाब व अलक़ाबात में इस कदर इजाफ़ा कि साहिब सवाने की रूह भी शर्मसार हुए बगैर ना रह सके। ये हाल आम कलमकारों से ज़्यादा ख़वास यानी उलमा की जमात का है। खुद नविश्त अगली सिन्फ है जिसको हम बयान करने जा रहे हैं। खुद नविश्त भी किसी शख्सियत की दास्तान हयात है, लेकिन इसको कोई दूसरा नहीं बल्कि वो बदस्ते खुद लिखता है। उसे खुद नविश्त सवाने भी कहते हैं। खुद नविश्त लिखने वाला अपने हालात ज़िंदगी और तजर्बात व मुशाहदात को लोगों के सामने पेश करता है। कभी गर्दिश अयाम की सितमकारियों का तज़किरा करता है तो कभी ज़िंदगी के चमनस्तान में फ़स्ल बहार की आमदो रफ्त का। खुद नविश्त को आप बीती भी कहते हैं, जिसमें लिखने वाला अपनी रुदादे ज़िंदगी को इस अंदाज से पेश करता है कि आप बीती जग बीती बन जाती है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी और शेख ज़करिया कांदलवी की आप बीतियाँ पढ़ने लायक हैं। सफ़रनामे में चश्मदीद वाक़यात और सैर सियाहत की दास्तान कलमबंद की जाती है। किसी भी सफ़रनामे को पढ़कर किसी मुल्क कौम की खुशहाली, तरक्की, रिवायत, तहज़ीब, सकाफ़त और जुग़राफ़ियाई हदूद का इल्म होता है। सफ़रनामा लिखने वाला वाक़यात व हादसात का खुद शाहिद होता है और दूसरों के सहारे के बग़ैर अपनी दास्तान सफ़र रकम करता है। हाँ, अगर वो इसमें किसी दस्तावेज़ या तवीलुल उम्र बूढ़ों के तावन से किसी जगह की तारीख़ी झलकियाँ पेश करना चाहे तो बात दीगर है। डी सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।